तो मैं आज आपको कैलामॉक्स टैबलेट के डेंजरस साइड इफेक्ट्स यानी इसके खतरनाक साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं साइड इफेक्ट्स चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो कैलामॉक्स है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो कोएमोक्सिक्लव है, यानी इसके अंदर एमोक्सिसिलिन है और क्लेवुलेनिक एसिड है। ये 375 mg की टैबलेट्स हैं और इसके अंदर टोटल 6 टैबलेट हैं और जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं वो बॉच फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो चले अब इसकी जो है ख़तरनाक साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं, यानी डेंजरस साइड इफेक्ट्स। मैं इसका लीफलेट निकाल रहा हूँ। तो ये इसका लीफलेट है और सबसे ज़्यादा जो इसके साइड इफेक्ट्स आ रहे होते हैं अमूमन एमोक्सिसिलिन से आते हैं। वो ज़्यादातर माइल्ड होते हैं, ट्रांजिटरी होते हैं, लेकिन इसमें कुछ डेंजरस भी होते हैं। पहले इसके कॉमन देख लेते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ये जो है डायरिया कॉज कर सकता है, क्योंकि ये एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा सूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस भी कॉज कर सकता है, यानी कि इससे कोलाइटिस भी हो सकता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ कोलोन, इंडाइजेशन भी हो सकता है, यानी कि खाना हजम नहीं होता सही से। नोजिया हो सकता है, यानी कि मतली, वॉमिटिंग यानी कि उल्टी। और इसके अलावा कैंडिडियासिस भी हो सकता है। ये एक इन्फेक्शन है, इसके अंदर जो है एक पैथोजन की इन्फेक्शन हो जाता है। इसके अलावा देखें तो अर्टिकेरिया रैशेस भी इसमें हो सकती हैं, यानी कि रैशेस वगैरह भी हो सकती हैं। ये जो है आपकी स्किन के ऊपर हो जाती हैं। अर्टिकेरियल रैश जो होती हैं ये ज़्यादातर पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन की वजह से होते हैं। अमूमन ये जो पेनिसिलिन की जितनी भी चीज़ें होती हैं, खासतौर अगर इंजेक्शन वगैरह लग रहा है उसको पहले स्किन टेस्ट करते हैं, यानी स्किन पे लगाते हैं। अगर तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और रिएक्शन आ जाता है स्किन के ऊपर तो वो नहीं देते, वो ख़तरनाक होता है। इसलिए किसी को भी अगर किसी को सेंसिटिविटी है पेनिसिलिन से तो वो कभी भी उसको ऐसे डायरेक्ट नहीं देते, खासतौर इंजेक्शन में भी नहीं देते, नहीं तो उससे डेथ भी हो सकती है। तो इसमें भी यहाँ पे देख लें, क्योंकि ये ओरली यूज़ हो रहा है, बॉडी के अंदर ही जा रहा है, तो इसमें भी हमें ख्याल रखना होता है कि पेशेंट जो है वो पेनिसिलिन हाइपर सेंसिटिविटी नहीं है उसको, क्योंकि ये जो एमोक्सिसिलिन है ये पेनिसिलिन का डेरिवेटिव है। और अगर किसी को हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन होता है इससे तो उसको ये स्टॉप कर देनी चाहिए। अच्छा, इसके अलावा देखें तो इसमें जो एरिथमेटोस रैश हैं वो भी यही है कि वो माइल्ड होती हैं, लेकिन सीवियर भी हो सकती हैं अगर उसको जो है हम गलत तरीके से यूज़ करें। मोनोन्यूक्लियोसिस अगर इन्फेक्शन हो तो उसमें भी ये आ जाती है एरिथमेटोस रैश। इसके अलावा देखें तो ये और भी बहुत सी कंडीशंस कॉज कर सकता है, जिसमें एरिथमा मल्टीफॉर्म, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम और इसके अलावा एक्सफोलिएटिव डर्मेटाइटिस, ये बहुत खतरनाक कंडीशंस होती हैं, ये भी ये कॉज कर सकता है। इसके अलावा देखें तो इसमें सीरियस और या जो फैटल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होते हैं, जिन्हें एनाफाइलेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं, वो ये कॉज कर सकता है। इसमें जो है एंजियोन्यूरोटिक एडिमा वगैरह भी ये कॉज कर सकता है, वो भी बहुत ख़तरनाक होता है, जो कि ज़्यादातर जो पेशेंट पेनिसिलिन थेरेपी पे होते हैं, यानी कि वही इसके पेनिसिलिन या उसके डेरिवेटिव की, तो उसके अंदर उनको ये आ सकता है। इसमें अगर देखें सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक है वो है इसके हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन, यानी फैटल हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन। ये एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होते हैं, ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। इसीलिए जो है मैंने जिस तरह बताया स्किन टेस्ट होता है पहले। अगर आईवी में ज़्यादा क्वांटिटी में देता है तो पहले स्किन टेस्ट की जाती है कि पेशेंट को कोई एलर्जी तो नहीं है इससे, क्योंकि अगर ये चली जाए बॉडी में तो बहुत ख़तरनाक रिएक्शन होता है। इसलिए आपने इसको ध्यान से यूज़ करना और ख़ुद से तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। अच्छा, और इसके अलावा देखें तो हेपेटाइटिस और कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस भी कॉज कर सकता है। हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर और कॉलिस्टेटिक जॉन्डिस यानी कि जॉन्डिस ये कॉज कर सकता है इससे। ओवरडोजेस में देखें कि अगर ये बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो उसमें हीमोडायलिसिस होता है, यानी कि आपको जो ब्लड होता है उसका डायलिसिस हो जाता है, उसमें से इसको निकाल लेते हैं। इधर कॉन्ट्राइंडिकेशन भी देखें तो आप देखें यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि कैलामॉक्स कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन पेशेंट विद हाइपर सेंसिटिविटी टू पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स है जो है वो सेंसिटिव है, हाइपर सेंसिटिव है, यानी उन्हें एलर्जी है, तो उनको ये बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना चाहिए, उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो ये थे इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स। एक और इम्पॉर्टेंट बात वो ये कि ये एंटीबायोटिक है, ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ही ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। ये जो है वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली कोरोना वायरस वगैरह जैसे वायरस हैं, उनको जो नहीं ट्रीट की जा रही होती है। अगर देते भी हैं तो वो सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है उससे बचने के लिए दे रहे होते हैं, ठीक है। इसका आपने ख्याल रखना है। इंडिकेशंस देख लेते हैं कैलामॉक्स की, यानी कि इसके यूजेस देख लेते हैं। तो आप यहाँ देख लें ये बहुत से बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ होता है और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, तो ये बहुत ढेर सारे जो हैं वो बैक्टीरियाज़ को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है, ठीक है। यानी कि और ज़्यादातर अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक और जेनिटो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है, सांस का जो सिस्टम है उसके अंदर इन्फेक्शन है उसको भी ट्रीट करता है। और अगर जेनिटो यूरिनरी यानी कि हमारे जो यूरिनरी सिस्टम वगैरह है उसको, यानी कि पेशाब वगैरह जो सिस्टम वगैरह है उसको भी, अगर वहाँ पे भी इन्फेक्शन हो जाए तो ये उसको भी ट्रीट करता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए, इसके मज़ीद साइड इफ़ेक्ट्स के लिए
और इसको प्रेगनेंसी में यूज़ करना चाहिए या नहीं, और ये आपके लिए बेहतर भी है या नहीं। तो इन सब के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, और इसको अपने फिजिशियन की कंसल्ट किए बगैर बिल्कुल भी नहीं यूज़ कीजिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड कोई सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और अगर आपको ये मेडिसिन चाहिए हो तो इसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी लिख दीजिएगा, मैं आपको सप्लाई भी कर दूंगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफी को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।